हरियाणा बीजेपी की जीत की हैट्रिक, कांग्रेस के सारे दावे हवा हवाई हरियाणा में साबित हो रहे हैं। क्या कह रही है कुमारी सैलजा इस समय, सुनते हैं जरा। कि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। देखिए, ये हमने पहले से कहा था, आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं, आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूज़र हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ। और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। और अगर आपने गौर दिया होगा, कुमारी सैलजा इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहकर चली गई हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने पार्टी को साथ नहीं रखा, कौन है वो जिन्होंने तालमेल नहीं किया, कौन है वो जिन्होंने सींचने का काम नहीं किया। क्या इशारों ही इशारों में साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते आर्य साहब। या रोमाना जी, जो शैलजा कह रही है उससे बड़ा क्लियर है कि उनका इशारा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ है कि उन्होंने साथ उनको नहीं लिया, पार्टी में सबको साथ नहीं लिया, और हुड्डा ही हार की वजह है। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आला कमान को भी सोचना होगा कि क्या हरियाणा में कांग्रेस की कमान अब भी हुड्डा के हाथ में सौंपनी है या किसी और को देनी है। हरियाणा के अंदर ये कहा गया कि साहब क्या कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, रोहतक में रोहतक वाली हुड्डा की कांग्रेस, सैलजा की कांग्रेस, सुरजेवाला की कांग्रेस, इतने खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी और उसी का ये खमियाजा, और अब तो सीधे हुड्डा साहब को कटघरे में खड़ा करके चली गई है कुमारी सैलजा। ये लड़ाई वाली कांग्रेस कह सकते हैं पूरी कांग्रेस को, कि लड़ने वाली कांग्रेस। ये हुड्डा ने डुबो दिया क्या? हुड्डा की जिम्मेदारी थी सबको साथ लेकर चलने की, वो सबको साथ लेकर नहीं चले। 10 दिन तक कुमारी सैलजा जो है वो प्रचार में उतरी नहीं, हुड्डा ही वजह थे। मुझे लगता है कि आला कमान को दोष देना चाहिए।